नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शनिश्चरी अमावस्या, कुशाग्रहणी अमावस्या, भाद्रपद महीने की अमावस्या, ये तीनों एक ही दिन है, ये तीनों अलग अलग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा संगम, ऐसा योग बना है जहाँ आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि हमारी कोई रक्षा कर दे, हमारी सुरक्षा कर दे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, एक धागा सिर्फ अगर आप बना करके अपने घर में रख लें तो आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, अपने घर के बुजुर्गों की रक्षा कर सकते हैं, घर की रक्षा कर सकते हैं, स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे में एक समय जब कोई अच्छे होते हों, वैसे तो कहते हैं अमावस्या अच्छी नहीं होती है, लेकिन अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए तो सबसे अच्छी अमावस्या होती है। पितरों के दोष से मुक्ति के लिए सबसे बड़ी अमावस्या होती है, शनि दोष से मुक्ति के लिए सबसे बड़ी अमावस्या होती है, नेगेटिविटी निकालने के लिए सबसे अच्छी अमावस्या होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपने इस अमावस्या पर कुछ खास उपाय, खास धागा तैयार करना है जिसे आप अपने घर में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम धागा इसलिए तैयार कर रहे हैं कि मुसीबतें आएँ और हम उस धागे को पहने, नहीं। प्रिकॉशन से लेकर रखते हैं ना, कई बार हम फर्स्ट एड की तरह घर के अंदर एक मेडिसिन रख देते हैं कुछ, वैसे तो एक्सेस नहीं रखनी चाहिए, बट ये कि कुछ मेडिसिन से जो इनिशियल यूज़ कर सकें, फर्स्ट एड की तरह बैंडेज ही रख देते हैं। आप एक कुछ नहीं है तो आप एक सेप्टिक दूर करने के लिए थोड़ा सा एक ऑइंटमेंट, कोई ऐसा लिक्विड रख लेते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए आप रखते हैं, बट आपके मन के अंदर ये नहीं होता है कि मुझे चोट लगनी है। ये होता है कि अगर चोट लग गई तो बचाव कैसे करना होता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। थिंक पॉजिटिव। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे ही विचार मन के अंदर आएंगे, जब हम नेगेटिव ही सोचेंगे तो फिर वैसे ही हालात बनेंगे हमारे। शनि अमावस्या जो कि 27 तारीख की है, ये कुशाग्रहणी अमावस्या भी है, क्योंकि 26 तारीख को जो दोपहर में तिथि शुरू हो रही है अमावस्या की, वो 27 तारीख को दोपहर में ख़त्म हो जा रही है, लेकिन मनाई जाएगी 27 को, क्योंकि कुशा का महत्व है यहाँ। यानी कुशा तोड़ना, जो कि सूर्य अस्त से पहले पहले ही तोड़ी जाती है, वो सूर्यास्त के बाद में तो कभी पेड़ पौधों को छेड़ा ही नहीं जाता है। तो कंसर्न ये है कि आपने इस वीडियो को देख करके स्वयं के लिए एक धागा तैयार करना है, अपने परिवार के लिए एक धागा तैयार करना है, और देखिए उससे कितने बड़े बड़े लाभ होंगे। अब लाभ कैसे होंगे, चमत्कार हो सकते हैं आपके जीवन में। बहुत सारे लोगों को पैरों में दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है, और कई सारे उपाय भी करते रहते हैं, कैल्शियम भी खाते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दर्द रहता है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ये मेडिसिन से बढ़कर हो गया, मेडिसिन आप अपना काम करेगी, लेकिन आप इन चीज़ों का सहयोग ले सकते हैं, जो हमारे पुराने बुजुर्ग भी ये टोट के अपनाते थे। तो आप अगर इनका सहयोग लेंगे तो आपको फ़ायदा है। इसमें एजुकेशन, नॉन एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, इसमें कोई तंत्र विद्या नहीं है, इसमें कोई भ्रमण में डालने वाली चीज़ें नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई हमें फ़ायदा देती हैं। पैरों का दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, बाजुओं का दर्द, हमारे पूरी बॉडी का दर्द लगा लीजिए आप, दर्द ये दूर होगा। दिल का दर्द छोड़ करके बाकी सारे दर्द दूर होंगे इससे। अब दिल का दर्द ऐसा है कि कहीं दिल लगा बैठे हैं तो वो काला धागा कुछ नहीं कर सकता, वहाँ तो दुनिया का कोई धागा ही कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ जो भी करेंगे आप ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ, कुछ ऐसी तकलीफ़ें जिससे मुक्ति मिल सकती है। जैसे बच्चे घर के अंदर बड़े ज़िद्दी होते हैं, दूध नहीं पीना, खाना नहीं खाना, स्कूल भेजे तो चिल्ला चिल्ला करके जाएंगे, उस सोने से उठाएंगे तो रोने लगेंगे। कोई घर में गेस्ट आएगा तो इस कदर रोएंगे कि गेस्ट को ही भगा दो, यानी गेस्ट भागने लग जाएगा, मतलब उनको ही शर्म आने लगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे आपके बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे इनबिल्ट ज़िद्दी थोड़ी है। आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया उनको किस तरीके की ज़िद करें, बट फिर भी एनी हाउ करते हैं। तो कई बार बच्चों को नज़र भी लग जाती है, स्वयं की नज़र लग जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही सभ्य सौम्य होते हैं, क्योंकि बच्चों के कारक जो होते हैं वो चंद्रमा, जो कि बहुत सौम्य है, प्लैनेट है। तो यानी बहुत इनोसेंट प्यारे बच्चों को नज़र जल्दी लगती है, और उसके ऊपर इम्पैक्ट जल्दी होता है किसी भी नेगेटिविटी का। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए घर के बुजुर्ग हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हों, दवाइयाँ काम नहीं आ रही हों, क्योंकि शनि लंबी बीमारियों के कारक होते हैं, और हीरे को तो हीरा ही काटता है। तो आपका कहने का मतलब ये है हमारा कि आप बुज़ुर्गों के लिए धागा तैयार कर सकते हैं। खुद स्ट्रेस में रहते हैं, डर रहता है कि बाहर जा रहे हैं, घर सुरक्षित पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, यानी ये डर, वहम, घबराहट,
ये सारी दूर होती है ऐसे। तो आपको तरीका बताएंगे कि आप कैसे बनाइए उस धागे को। कोर्ट कचहरी का मामला, बार बार जाना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, लेना नहीं देना नहीं, फिर भी आप गुजरे हैं उसमें, यानी कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि आपको कोर्ट कचहरी का दरवाजे तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। कोई आपको परेशान कर रहा है, बेवजह सताता है, उससे राहत मिलेगी। सेवक नहीं मिल पाते हैं, आपको बड़ी दिक्कत होती है, आया गया ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपके लिए बड़े कारगर साबित होते हैं। यानी आपके लिए तो ये चमत्कार और वरदान से कम नहीं होता है। और अगर भाव से छठे भाव में, अगर लग्न से छठे भाव में अगर ये संबंध बनाते तो नौकरी में भी दिक्कत होती है। यानी कुछ लोगों की नौकरियों में बड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। नौकरी लगी तो पहले ही इंतज़ार में बैठे होते हैं, पता नहीं कब छूट जानी है। यानी उनके माइंड में ये चीज़ बैठी होती है जब वो ज्वाइन करते हैं, हाय छूट जाएगी, कभी भी छूट सकती है। मतलब उनके दिल दिमाग पर ये चीज़ छाई होती है। इस वहम से आपको बाहर निकल सकते हो। हक कोई मार लेता है आपका, यानी आपका हक, आपने मेहनत करी, आपने कोशिशें करी, लेकिन हक किसी और ने मार करके निकल गए, तो वहाँ भी आपको राहत मिलती है। तो यानी ये धागा जो है ना, ये कमाल का है। और इस समय की बात करते हैं तो शनि रेट्रो यानी वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं। और वक्रीय शनि जो है बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं। और मकर राशि में है, उनकी स्व राशि है, पहले भी मकर राशि में थे जहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पीक पर थी। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला करके शनि का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो। वैसे तो वो नेगेटिव प्रभाव डालते नहीं हैं, वो न्याय के देवता हैं। और आप जानबूझ के सताते रहेंगे किसी को तो फिर तो करेंगे ही वो अपना हिसाब किताब। क्योंकि शनि जो है वो तराजू जो होता है ना, बैलेंस, उसके कारक माने जाते हैं कि बैलेंस, ज़िंदगी को बैलेंस करने के कारक, आपकी लाइफ को। तो शनि देव नहीं नुकसान करते हैं, नुकसान हम आप स्वयं करते हैं अपना। आपकी रक्षा कैसे हो, आपकी सुरक्षा कैसे हो, हम इसी कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, कुछ अच्छी रिसर्च करके आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाएं। धागा कैसे तैयार करना है, स्वयं की रक्षा कैसे करनी है, स्वयं की सुरक्षा कैसे करनी है, परिवार की सुरक्षा कैसे करनी है, ये कवच सूत्र कैसे बनाना है, चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे इन चीज़ों को करना है, कैसे आपने उस धागे को तैयार करना है। घर के जितने सदस्य हैं, अगर आप सबके लिए तैयार करके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। सर से लेकर के पैर तक उनकी हाइट का जो धागा होगा उसे आप माप लीजिए। यानी व्यक्ति को खड़े कीजिए, उसे बोलिए कि आप सर से पकड़िएगा अपने धागे को और पैर से आप पकड़िए, पूरी हाइट के मुताबिक उस धागे को माप लीजिए, कटिंग कर लीजिए। और उसके बाद उसमें 8 गांठें लगा दीजिए। हर गांठ को ऊपर, यानी सामने आपने हर गांठ लगानी है, पकड़ना है और बैठ करके शांति से इस उपाय को कीजिएगा। शनि मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। आप शनिदेव का ध्यान करते हुए हर गांठ, जैसे ही आप गांठ मारी और उसको पकड़ करके आपने उसके ऊपर मंत्र बोलना है, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है 28 बार, एक गांठ के ऊपर आपने ये मंत्र जाप करना है, ध्यान रखिएगा। 28 बार एक गांठ जो नॉट बनाई है उस पर आपने ये मंत्र जाप करना है। उसके बाद आपने इस धागे को अपने पूरे लपेट करके एक पैकेट में डाल दीजिए। शनि मंदिर जाइए, शनिदेव के सामने दिखा करके उन धागों को कि हे शनिदेव, मैं इस धागे को अपने परिवार की सुरक्षा रक्षा के लिए लेकर के जा रहा हूँ, जा रही हूँ। और वो धागे आप अपने घर में लाइए, पूजा स्थान पर रख दीजिए। कभी कोई दिक्कत लगे आपको तो आप इस धागे को पहन लीजिएगा, या घर के किसी व्यक्ति को आपको लगे कि ज़रूरत है तो उन्हें पहना दीजिएगा। ये भ्रम नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपकी श्रद्धा है, आपके खुद के रिचुअल्स हैं, वो आपने डाले हैं इसके अंदर। मंत्र की एनर्जीज़ हैं जो आपने स्वयं डाली है इसके अंदर। ये धागे बना करके अपने घर में हमेशा सुरक्षित रखिए। कभी आपको लगे ज़रूरत फील हो तो इसका आप
यूटिलाइज, इसका प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। चमत्कारी धागा है ना, कितनी सारी परेशानियों की मुक्ति सिर्फ एक धागे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।